बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक दूर दराज गांव कुलधरा में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम काली था। वह असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके काले रंग के कारण गांव वाले उसे तिरस्कार करते थे। लोग उसे अजीब समझते थे, उसकी बातें सुनना पसंद नहीं करते थे। काली के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थी। वह लोगों के मन की बातें पढ़ सकती थी और आने वाले संकट को भी भांप सकती थी, लेकिन समाज उसे डायन, चुड़ैल समझकर ठुकरा चुका था। काली गांव के बाहर जंगल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। वह लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे हमेशा दूर रखा। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया और वह क्रोध गुस्से में भर गई। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे की मौत हो गई। किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि यह सब काली की काली शक्तियों का असर है। बस फिर क्या था, गांव के लोग इकट्ठा हुए और काली को जिंदा जलाने का फैसला कर लिया। काली को जबरदस्ती खींचकर गांव के बीचों बीच लाया गया। लोगों ने उसे कोसते हुए सूखी लकड़ियां रखी और आग लगा दी। जलते जलते काली ने गांव को श्राप दिया। जो मुझे जलाने की हिम्मत रखते हैं, वे खुद आग की लपटों में घिरेंगे। ये गांव कभी खुश नहीं रहेगा। यहाँ की संतानें कभी चैन से जी नहीं पाएंगी। मैं इस धरती पे लौटूंगी और हर रात मेरी परछाई तुम्हारे घरों में दिखाई देगी। कहते हैं काली की जलती हुई चीखें हवा में गूंज उठी और जब उसकी देह पूरी तरह राख में बदल गई तो एक काला धुआं आसमान में समा गया। उसी रात गांव में पहली बार किसी ने एक काली परछाई को घूमते हुए देखा। कुछ ही दिनों के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जमींदार का परिवार सबसे पहले निशाने पर आया। उनके घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, आधी रात को किसी के जोर जोर हंसने और रोने की आवाजें आती और फिर एक रात पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि आग कैसे लगी, लेकिन लोगों ने एक परछाई को घर से निकलते देखा। धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगी। गांव के लोग एक एक कर गायब होने लगे। किसी का कटा हुआ शव कुएं में मिलता तो किसी की लाश पेड़ से लटकी हुई। लोगों को यकीन हो गया कि काली अब काली चुड़ैल बन चुकी है और वह बदला लेने के लिए वापस आ गई है। गांव वालों ने बहुत उपाय किए, तांत्रिक बुलाए, यज्ञ कराए, मंदिरों में घंटियां बजाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। जो लोग वहां रुक गए वे किसी ना किसी अजीब मौत का शिकार हो गए। कहते हैं कि कुछ साहसी युवक इस रहस्य को जानने के लिए उस जंगल में गए जहां काली कभी रहती थी। वे अपनी मशालें लेकर उसके खंडर हो चुके घर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तेज हवा चली और वहां एक परछाई उभर आई। वह परछाई धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदल गई। लंबे खुले बाल, लाल चमकती आंखें, जली हुई काली त्वचा और फटे हुए कपड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? एक भयानक आवाज गूंज उठी।
वे युवक डर से कांपने लगे, लेकिन उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर कहा, काली, हम जानना चाहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। काली हंस पड़ी, हा 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 हा। बदला पूरा हो चुका है, लेकिन अब यह जगह मेरी बन चुकी है। जो भी यहाँ आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अब वह गांव वीरान हो चुका है। कहते हैं रात के अंधेरे में अब भी वहां से चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक काली परछाई को देखा है जो रात में घूमती है। जो भी उस गांव में रात बिताने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता है। आज भी कुलधरा गांव को लोग भूतिया गांव कहते हैं। सरकार ने इसे एक भूतिया पर्यटन स्थल बना दिया है, लेकिन कोई भी वहां रात में ठहरने की हिम्मत नहीं करता है। कहते हैं काली चुड़ैल आज भी वही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को बिना कारण दोषी ठहराने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। काली को सिर्फ शक के आधार पर जलाया गया और उसकी पीड़ा ने उसे चुड़ैल बना दिया। शायद अगर लोग समझदारी से काम लेते तो यह गांव आज भी बसता, लेकिन अब यह केवल एक खौफनाक दास्तान बनकर रह गया। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक महिला राधा अपने पति मोहन और बेटी पायल के साथ रहती थी। राधा अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जो तांत्रिक विद्या में माहिर था। उसने राधा पर बुरी नजर डाली और उसे अपने वश में करने की कोशिश की। राधा ने उसका विरोध किया, जिससे तांत्रिक क्रोधित हो गया। उसने राधा पर झूठा आरोप लगाकर उसे चुड़ैल घोषित कर दिया। गांव वालों ने तांत्रिक की बातों में आकर राधा को गांव से बाहर निकाल दिया। राधा ने जंगल में अकेले जीवन बिताना शुरू किया, लेकिन तांत्रिक ने उसे मारने की योजना बनाई। एक रात उसने राधा पर हमला किया और उसे मार डाला। मरने से पहले राधा ने प्रतिज्ञा की कि वह अपनी मौत का बदला जरूर लेगी। उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर गांव में लौट आई और तांत्रिक को मार डाला। इसके बाद राधा की आत्मा गांव में आतंक फैलाने लगी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन एक साधु गांव में आया और उसने राधा की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। साधु ने राधा की कहानी सुनी और समझा कि उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। साधु ने गांव वालों को राधा की सच्चाई बताई और उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाया। गांव वालों ने राधा की आत्मा से माफी मांगी और उसकी याद में एक मंदिर बनवाया। इसके बाद राधा की आत्मा को शांति मिली और गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सत्य जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।